हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, यह हम कैसे पहचाने? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसमें ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जिस पर हरि जी की, प्रिया जी की कृपा होती है उसमें ये 8 लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला लक्षण, शांति घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना होना। घोर अपराधी के प्रति भी क्रोध न आना, उसे क्षमा कर पाना, यह हरि कृपा का लक्षण है। आज यदि कोई थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो जाए तो लोग भड़क जाते हैं, पर यदि किसी के भीतर अपराधी के प्रति भी क्षमा का भाव बना रहे तो समझना चाहिए कि वह हरि कृपा पात्र है। यदि अपने हृदय में ऐसा भाव न हो तो हरि जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, मेरे भीतर यह सामर्थ्य प्रकट हो जाए। दूसरा लक्षण, अनसूया का अभाव। वह किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं करेगा। किसी के गुणों में दोष ढूंढना यह हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये सब भजन का नाश करने वाले दोष हैं। माया ऐसे ही प्रसंग रचती है कि कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे हम क्रोध करें। क्रोध करने से भजन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। भजन शक्ति चली गई तो न वृत्ति रहती है न भजन। तीसरा लक्षण, भीतर और बाहर से पवित्रता, वस्त्र, शरीर और आचरण की शुद्धता। यह बाहरी पवित्रता है। निष्कपटता, निश्चलता और सत्य भाव, यह आंतरिक पवित्रता है। कपट, छल और असत्य से हृदय मलिन हो जाता है। जो निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहता है वह बाहर और भीतर दोनों से पावन रहता है। चौथा लक्षण, भजन विरोधी कर्मों से दूरी। ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करना जिनसे भजन छूटता हो, जिनसे सत्य और भगवत भाव का लोप होता हो। यदि भगवत मार्ग पर चलते हुए भी ऐसे सांसारिक कार्य किए जा रहे हैं जिनसे चित्त भगवत विमुख हो रहा है तो जीवन का वास्तविक लाभ क्या? अतः भजन के विरुद्ध कर्मों से विरत रहना आवश्यक है। पांचवा लक्षण, भजन का फल भी अपने लिए न चाहना। अपने भजन से अपने लिए कुछ भी न चाहना। भजन का फल विषय पूर्ति नहीं, भजन का फल विषय निवृत्ति है। भजन का फल यही है कि भजन बना रहे, निरंतर जप चलता रहे, बस। छठा लक्षण, मान सम्मान से असंतोष। मान सम्मान, कीर्ति, पद और प्रतिष्ठा मिलने पर भी हृदय में असंतोष रहना। हे प्रभु बचाइए, कहीं अभिमान न आ जाए। जो वस्तुएं संसार को अत्यंत प्रिय लगती हैं वे हरि कृपा पात्र को विष के समान चुभती हैं। सातवां लक्षण, अहंकार का अभाव। विचारों में अहंकार न हो, कर्मों में आसक्ति न हो, यही साधक की वास्तविक सावधानी है। आठवां लक्षण, करुणा। सब पर ममता, किसी से नहीं। सब प्राणी मात्र पर दया, करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। गीता का आदेश है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार। आज ममता रह गई है और करुणा लुप्त हो गई है। शरीर से ममता, संबंधों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही विष है। संबंधों में ममता विष है, विचारों में अहंकार विष है, कर्मों में आसक्ति विष है। ये 8 लक्षण हरि कृपा पात्र में होते हैं। इन्हें बार बार सुनना चाहिए और हृदय में धारण करना चाहिए।